ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा और आज चर्चा करूंगा मैं कि अगर चंद्रमा किसी भी लगन कुंडली में 7वें भाव में हो तो उनके क्या फल होंगे, शुभ होंगे किस लगन के लिए और किस लगन के लिए अशुभ होंगे, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन शुभ है या अशुभ है, पहले ये तो समझें कि चंद्रमा ने फल किस प्रकार से देने हैं। तो चंद्रमा जहां बैठते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, जहां देखते हैं वहां का रिजल्ट देते हैं, और जिस भाव के वो स्वामी होते हैं उस लगन कुंडली में उसके फल देते हैं। इसके बियॉन्ड अगर हम जाएंगे तो फिर वो जनरल चर्चा नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें हमें देखना पड़ेगा चंद्रमा किस ग्रह के नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है, किसके उप नक्षत्र पे है। आज का ये दायरा हम सीमित रखते हैं केवल चंद्रमा के प्लेसमेंट के ऊपर। तो चंद्रमा जब 7वें भाव में बैठेंगे तो वहां पर वो अपनी 7वीं दृष्टि से लगन को देखेंगे। ये कॉमन है, आप मेष लगन से मीन लगन तक पाएंगे, क्योंकि आज हमारा ये वीडियो 7वीं पोजीशन के लिए है चंद्रमा की। तो 7वें घर का और पहले घर का रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, साथ में हर एक लगन कुंडली में जिस भाव के स्वामी है वो शुभ और अशुभ वो भी ऐड हो जाएंगे। तो 7वें भाव के और पहले भाव के शुभ रिजल्ट्स की चर्चा कर लेते हैं एक बार, फिर अशुभ की, ताकि 12 लग्नों में बार बार उसको रिपीट ना करना पड़े। अगर चंद्रमा 7वें भाव में शुभ है तो ऐसे में वैवाहिक जीवन बहुत सुखद होता है। पार्टनरशिप्स बिजनेस के लिए या किसी भी काम से सिलसिले में बहुत सार्थक साबित होती है। दैनिक रोजगार बहुत स्ट्रांग होता है, ऐसे व्यक्ति का मान सम्मान प्रतिष्ठा बहुत होती है। मेंटली ये व्यक्ति बहुत स्ट्रांग होता है, इसके जो इमोशंस हैं वो इसके ऊपर कभी ज्यादा हावी नहीं होते। यहां तक देखा गया है कि ऐसा व्यक्ति एक बहुत अच्छा अपना स्वास्थ्य एंजॉय करता है। ऐसे व्यक्ति की मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद जो किसी भी एक समाज में जहां पर ये रहता है, जिन लोगों के साथ रहता है, वो बहुत ऊंचा होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी प्रकार के कोई इनिशिएटिव्स लेता है, डिसीजंस लेता है, चंद्रमा ग्रह भरपूर कोशिश करते हैं उसके अंदर उसे सफल करने की। वहीं ठीक इसके विपरीत अगर ये अशुभ हो जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का वैवाहिक जीवन बहुत खराब बीतता है। पार्टनरशिप्स नहीं चल पाती ऐसे व्यक्ति की, और साथ ही साथ ये भी देखा गया है कि इसको दैनिक रोजगार की दृष्टि से भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, इमोशनली वीक होता है। डिप्रेशन, एंजाइटी, इंसोमेनिया, स्लीप डिसऑर्डर, लर्निंग डिसेबिलिटी, मूड स्विंग्स, इस तरीके की प्रॉब्लम्स को ये झेलता है पूरी की पूरी जिंदगी। साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का जो मान सम्मान प्रतिष्ठा का कद है किसी भी समाज में अपने नोन लोगों के अंदर, वो भी बहुत कोई ऊंचा नहीं होता। ऐसा व्यक्ति जो डिसीजंस लेता है, इनिशिएटिव्स लेता है, वो भी काम नहीं करते। लेकिन यहां पर यह बताना चाहूंगा कि चर्चा हम केवल चंद्रमा की कर रहे हैं, इसलिए ये शुभ और अशुभ है। ये बात भी याद रखनी है कि चंद्रमा के अलावा भी 8 और ग्रह उस कुंडली में होते हैं। चंद्रमा जिस 7वें भाव में बैठे हैं तो यहां पर अलग अलग लगन कुंडली में उस भाव के स्वामी भी कोई और होंगे, ठीक है ना। तो वहां पर इसके फल चेंज भी हो जाएंगे। लेकिन चंद्रमा अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में, सूक्ष्म दशा में, या जब गोचर में उस भाव में आएगा, तब तो भाव का स्वामी कुछ भी कर ले, चंद्रमा ने अपने फल तो देने ही देने हैं। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि अगर उस समय ग्रहों की युति में कोई ग्रह वहां पर स्ट्रांग बैठा है और चंद्रमा का जो डैमेज है वो उतना नहीं हो पाएगा, और वहीं पर ही कोई ग्रह, मित्र ग्रह स्ट्रांग बैठा है और चंद्रमा भी स्ट्रांग है, तो फिर यहां पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अब चर्चा करते हैं कि मेष लगन से लेके मीन लगन तक चंद्रमा सप्तम भाव में हर लगन के अनुसार कैसे है। तो देखिए, मेष लगन के लिए सप्तम भाव में चंद्रमा का बैठना बहुत शुभ है। चौथे भाव के स्वामी जब 7वें भाव में आके बैठेंगे, लगन को देखेंगे, तो 3 केंद्र कंट्रोल करते हैं। चौथे के स्वामी 7वें में बैठे और पहले पे दृष्टि पड़ रही है। यहां पर इस व्यक्ति का जीवन बहुत आनंदमय, बहुत सुख वाला होता है। चल अचल संपत्तियों का मालिक होता है।
समाज के प्रतिष्ठित लोग इसके साथ उठना बैठना और इसके साथ व्यवहार करना बहुत पसंद करते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो है वो अपनी माँ के साथ उसके रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे होते हैं, माँ का बहुत साथ मिलता है, बहुत प्रेम करता है ऐसा व्यक्ति अपनी मदर के साथ। और ऐसा व्यक्ति जो है उसे माँ का जो एक आशीर्वाद है वो जीवन भर इस व्यक्ति के साथ रहता है, बड़ा सुखमय जीवन व्यतीत करता है ये व्यक्ति। बात कर लेते हैं अब हम वृषभ लगन की, जहां पर तीसरे भाव के स्वामी जब सातवें भाव में आते हैं, यहां पर भी चंद्रमा जो है वो बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं, पराक्रम में वृद्धि करते हैं, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत मधुर होते हैं, उनका साथ मिलता है, उनके साथ मिलकर कोई काम भी कर सकता है ये व्यक्ति। और छोटी यात्राएं में बहुत सफल होता है ये व्यक्ति, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए, मौज मस्ती के लिए हो, या फिर व्यापार के लिए, या कोई नौकरी के अंदर ऐसी रिक्वायरमेंट है कि उस व्यक्ति को टूर करना पड़ता है, जिसमें छोटी छोटी यात्राएं, छोटी जर्नीज उसे करनी पड़ती हैं। ये सब कामयाब रहेंगी। वृषभ लगन के लिए भी सातवीं पोजीशन चंद्रमा की शुभ है। मिथुन लगन की अगर हम देखें तो मिथुन लगन के अंदर चंद्रमा जो है वो स्वयं जो है वो दूसरे भाव के स्वामी होते हैं, सातवें भाव में बैठते हैं, यहां पर भी उनके बहुत शुभ रिजल्ट्स मिलते हैं। ऐसे व्यक्ति का जीवन बहुत धनवान व्यक्ति ये कहलाता है, पैसा बहुत होता है इस व्यक्ति के पास, मान सम्मान प्रतिष्ठा न सिर्फ समाज में बल्कि अपने स्वयं के कुटुंब में भी बहुत अच्छी होती है इस व्यक्ति की। और साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है कि ये व्यक्ति अपनी वाणी से, अपने कम्युनिकेशन से लोगों का दिल जीतता है। तो मिथुन लगन के अंदर भी चंद्रमा जो है वो यहाँ पर शुभ हुए। बात करते हैं अब हम कर्क लगन की। इस लगन के स्वामी तो खुद चंद्रमा है, सातवें भाव में बैठकर अपने ही घर को देखेंगे। बहुत सारे ज्योतिषाचार्य आपको कहते हैं ये बहुत अच्छी पोजीशन है चंद्रमा की, और चंद्रमा अपने ही घर को देखते हैं तो यहाँ पे शुभ हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों नहीं, इस भ्रम में ना रहना, चंद्रमा यहां पर पूर्ण रूप से अशुभ ग्रह है और वो यहां पर केवल और केवल नुकसान करेंगे। लगन भाव का नुकसान ज्यादा होगा क्योंकि उस भाव के वो स्वामी स्वयं है। अब उस भाव को देखेंगे तो ऐसे व्यक्ति को मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब रख सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जो है वो मूड स्विंग्स का शिकार होता है, एंजाइटी डिप्रेशन से घिरा हुआ रहता है। समाज के अंदर, परिवार के अंदर कोई बहुत अच्छी प्रतिष्ठा इस व्यक्ति की नहीं दे पाते चंद्रमा ग्रह। हाँ, वो अलग बात है कि बाकी के ग्रह सपोर्ट कर जाए तो बात कुछ और हो जाएगी। बात करते हैं अब हम सिंह लगन की। सिंह लगन के अंदर चंद्रमा जो है 12वें भाव के स्वामी होकर 7वें भाव में जब आके बैठते हैं, मैंने पहले भी बताया कि सिंह लगन में चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ जाए, चाहे कितना ही शुभ भाव क्यों ना हो, वहां पर वो शुभ रिजल्ट्स देने में सामर्थ्य नहीं रखते। यहां पर भी वो उनका शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे, अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। और अशुभता यहां पर जो ऐड होगी वो ऐड होगी बीमारियों से संबंधित खर्चे बढ़ जाएंगे, हॉस्पिटल बिल्स बढ़ जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को बेइज्जतियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से इसको मान सम्मान प्रतिष्ठा की हानि हुई, कोई स्कैंडल हुआ, कोई छोटे दायरे में या एक बड़े दायरे के अंदर इसको जो है वो बेइज्जत होना पड़ा। ऐसे में चंद्रमा लॉसेस का कारण बनेंगे। अनवांटेड नॉन प्रोडक्टिव एक्सपेंसेस इस व्यक्ति के कराते रहेंगे। गलती से भी इस व्यक्ति को अगर कोई ये सुझाव देता है कि ये किसी फॉरेन कंट्री में किसी कंपनी के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, या स्वयं वहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम करना चाहे, वहां पे भी ये विफलता ही देखेगा। ऐसे व्यक्ति को फॉरेन लैंड पर जाकर रहने की भी नहीं सोचनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा यहां पर उसे सपोर्ट नहीं करेंगे। बात कर लेते हैं अब हम कन्या लगन की। कन्या लगन में भी चंद्रमा देखा गया है किसी भी भाव के अंदर शुभ रिजल्ट नहीं देते। 11वें भाव के स्वयं स्वामी है यहां पर, तो यहां पर भी वो लाभ को घटा देंगे। छोटे भाई बहनों के साथ अपने संबंध जो इस व्यक्ति के हैं वो बहुत मधुर नहीं रहेंगे। 7वें के और पहले के अशुभ रिजल्ट आपको दे चुका हूं, तो कन्या लगन के अंदर भी सिंह लगन की तरह ही यहां पर जो चंद्रमा है वो अशुभ हुए। तुला लगन की अगर बात करें तो चंद्रमा यहां पे 10वें भाव के स्वामी होकर जब 7वें भाव में बैठते हैं, देखिए केंद्र का मालिक केंद्र में बैठा है। बहुत लोग यहां पर यह बात मानते हैं कि यह बहुत एक शुभ अवस्था है ग्रह की, लेकिन नहीं है दोस्तों। यहां पर चंद्रमा अशुभ रहेंगे। केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में बैठे हैं और एक और केंद्र को देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये अशुभ हो गए। यहां पर
और इसलिए 10वें भाव के हमें शुभ रिजल्ट देने में सामर्थ्य नहीं रखेंगे। क्या करेंगे? या तो ये व्यक्ति चाहे व्यापार कर ले चाहे नौकरी कर ले, इसे स्टेबल ही नहीं होने देंगे। सरकारी अर्ध सरकारी विभाग से भी कोई ना कोई पनिशमेंट या कोई ना कोई खींचतान लगी रहेगी इस व्यक्ति के। ऐसे व्यक्ति को अगर गलती से भी कोई केस कोर्ट में चले जाए तो उसके अंदर भी इसे मुंह की खानी पड़ती है और वहां पर भी इसे पराजय का सामना करना पड़ता है। तो तुला लगन के अंदर चंद्रमा ग्रह सप्तम भाव में बैठकर अशुभ है। अब बात कर लेते हैं हम यहां पर वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए। वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा ग्रह जो है ये नवम भाव के स्वामी है, भाग्य भाव के, और 7वें भाव में जब ये आते हैं ना तो यहां पर बहुत शुभ रिजल्ट्स देते हैं दोस्तों। भाग्य को बहुत बली करते हैं, भाग्य बहुत साथ देता है इस व्यक्ति का, पिता का साथ मिलता है, पिता का स्नेह मिलता है इस व्यक्ति को। ऐसा व्यक्ति धर्म में बहुत अच्छी अपनी रुचि रखता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी फील्ड में जो हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होती हैं उन्हें अचीव करने की सोचता है और ग्रह उसका पूर्ण रूप से साथ देते हैं। ऐसा व्यक्ति अगर कोई लंबी जर्नीज करता है, जैसे लॉन्ग डिस्टेंस जर्नीज बोलते हैं, चाहे वो अम्यूजमेंट के लिए है और चाहे वो व्यापार करता है तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, नौकरी करता है तो कंपनी की तरफ से भेजा जाता है लॉन्ग टूर्स के लिए और नए बिजनेस को ग्रैब करने के लिए, बहुत सक्सेसफुल होता है। रादर आज की डेट में मैं आपको बताता हूं, कुछ कंपनियां तो अपने लोगों का डिटेल देके हमसे ये बात स्पेशली जानना चाहते हैं कि वो कौन ऐसे लोग हैं जिनको क्या रोल असाइन किया जाए उनके प्लैनेट्स के अकॉर्डिंग, किसको शॉर्ट जर्नीज के लिए और किसको लॉन्ग जर्नीज के लिए भेजा जाए, किसको किस तरीके का रोल असाइन किया जाए कि वो मैनेजमेंट का वर्क करे, मार्केटिंग का वर्क करे, सेल्स का वर्क करे या कोई और वर्क करे जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के लिए रिक्वायर्ड है। तो यहां पर हमने देखा वृश्चिक लगन वाले व्यक्ति के लिए चंद्रमा शुभ हुए। बात कर लेते हैं अब हम धनु लगन वाले व्यक्तियों की। देखिए, धनु लगन भी सिंह लगन और कन्या लगन की तरह हर वीडियो में बताता आया हूं। एक और लगन है जहां पर चंद्रमा किसी भी भाव में बैठ जाए ये अशुभ ही होंगे, तो यहां पर भी अशुभ रहेंगे। अष्टम भाव के अशुभ रिजल्ट और ऐड कर देते हैं, उसमें लंबी बीमारी से ग्रसित होगा ये व्यक्ति, कोई ना कोई ऐसी पीड़ा होगी जो कोई लंबी बीमारी से देगी। साथ ही साथ एक्सीडेंट के योग बनाएंगे चंद्रमा। गलती से भी ये व्यक्ति क्रिएटिविटी, रिसर्च, इनोवेशन या डिजाइनिंग से रिलेटेड किसी प्रोफेशन में है तो पूरी जिंदगी केवल और केवल स्ट्रगल ही करता रह जाएगा, क्योंकि इसे वहां पर अचीवमेंट्स मिलने ही नहीं है, सक्सेस मिलनी ही नहीं है। बात कर लेते हैं मकर लगन की। मकर लगन के अंदर तो चंद्रमा स्वयं 7वें घर के ही स्वामी है, अपनी ही राशि में बैठेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे दोस्तों। यहां पर उनके बड़े खूबसूरत रिजल्ट मिलेंगे। ऐसे व्यक्ति का जो वैवाहिक जीवन है बहुत सुखद होता है। पार्टनरशिप्स किसी के साथ भी कर ले, ज्यादातर देखा गया है कि अगर सामने वाले की कुंडली में ही कोई फॉल्ट है तो बात अलग है, अन्यथा इस व्यक्ति की पार्टनरशिप्स भी बहुत अच्छी चलती है। दैनिक रोजगार तो बहुत स्ट्रांग रहता है। ऐसा व्यक्ति चंद्रमा की स्वग्रही पोजीशन बहुत एंजॉय करता है, तो मकर लगन के लिए ये शुभ हुए। बात कर लेते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर तो मैं आपको फिर बता रहा हूं इस वीडियो में कि सिंह लगन, कन्या लगन, धनु लगन और कुंभ लगन में चंद्रमा किसी भी भाव में शुभ रिजल्ट नहीं देते, तो यहां पर भी सप्तम भाव में उनके शुभ रिजल्ट नहीं मिलेंगे। यहां पर हम छठे भाव के और एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं नेगेटिव रिजल्ट्स, और वो क्या है? सबसे पहले ऐसा व्यक्ति रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का शिकार रहेगा। गुप्त शत्रु इसे परेशान करते चले जाएंगे, तो यहां पर भी अशुभ हुए। और आखिर में बात करते हैं अब मीन लगन की। मीन लगन के अंदर 5वें भाव का स्वामी जब 7वें घर में जाके बैठेगा बेहद शुभ रिजल्ट देगा। और ऐसे व्यक्ति का ज्यादातर देखा गया है कि लव मैरिज पॉसिबल होती है, क्योंकि 5वें स्थान जो है वो हमारा लव रिलेशनशिप्स को डिफाइन करता है, 7वां हमारा मैरिज को करता है। ऐसा व्यक्ति लव मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा लेके आता है अपनी कुंडली में। पढ़ाई में भी बहुत फोकस्ड रहता है,
पढ़ाई इसकी बड़ी अच्छी चलती है। साथ ही साथ ये देखा गया है कि इसका जो फोकस है पढ़ाई में, वो इसकी जीविका को आगे चलाने के लिए बहुत हेल्प करता है। यानी कहने का मतलब है कि इसने जो पढ़ाई करी है वो इसके बड़े काम आती है आगे तक। संतान सुख भी बहुत अच्छा भोगता है, इसकी संतान इसके साथ बहुत प्रेम रखती है। ऐसा व्यक्ति कोई भी डिसीजंस या इनिशिएटिव्स लेता है वो भी बड़े अच्छे रहते हैं इसके। तो इसकी जो इंटेलेक्ट थिंकिंग होती है वो बड़ी सराहनीय होती है। तो यहां पर मीन लगन के अंदर भी चंद्रमा शुभ हुए। तो इस तरीके से हमने देखा कि मेष लगन से मीन लगन तक कब चंद्रमा शुभ और कब अशुभ है। और हमने ये भी देखा कि अगर वो अशुभ है तो ऐसे हम क्या उपाय करें जिससे उसकी अशुभता को हम कम कर पाए। अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर कोई ग्रह अशुभ है तो यह बात समझनी है कि वो जन्म का शुभ था या अशुभ था, और गोचर में शुभ है या अशुभ है। तो 4 सिचुएशंस बनेंगी। पहली, वो ग्रह जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ है। तो अगर चंद्रमा जन्म के भी शुभ है और गोचर में भी किसी शुभ राशि में चल रहे हैं तो आंख मूंद के एक मोती रतन धारण कर ले। खासतौर से अगर उसकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है तो बिल्कुल बिना किसी सोचे समझे आप धारण कर ले। नंबर 2, वो ग्रह जन्म का शुभ है, अभी अशुभ चल रहा है गोचर में इस भाव में, तब रतन धारण ना करा जाए। अगर पहले से पहना हुआ है तो अच्छी बात है, सिर्फ और सिर्फ कुछ समय के लिए। कितने दिन के लिए? 2.5 दिन के लिए, क्योंकि 2.5 दिन बाद उसने अपना राशि परिवर्तन कर लेना है। इंतजार करें, कोई बड़ा काम ना करें जिसके अंदर आपको कोई स्ट्रगल फेस करनी पड़े। लेकिन अगर वो ग्रह जन्म का ही खराब है तो गोचर में चाहे वो अच्छा है या बुरा है, आपको उसके उपाय तो करने ही पड़ेंगे। और चंद्रमा के बड़े सरल उपाय हैं दोस्तों। जन्म का खराब है या गोचर में खराब है, उपाय वो जरूर करिए। चंद्रमा के मंत्र जप करें, शिव के मंत्र जप करें, सुबह और शाम महामृत्युंजय का पाठ करें। साथ ही साथ मंदिर में जब जाएं तो देवी मां के चरणों में, शिव भगवान के चरणों में और देवी देवताओं के चरणों में आप वहां पर बर्फी का टुकड़ा जरूर रखकर आए। भगवान को बर्फी का भोग लगाएं। शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल चढ़ाएं और साथ में थोड़े से चावल के दाने जो खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, वो जरूर चढ़ाएं। शाम के समय आप कर सकते हैं कि चावल, चीनी, दूध, कोई सफेद कपड़ा या कोई भी तरल पदार्थ जिसे हम लिक्विड आइटम बोलते हैं, कोई जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो आप किसी गरीब बूढ़ी औरत को खाने या पीने के लिए दें, वो भी बहुत शुभ रहता है। तो इस तरीके से चंद्रमा की नेगेटिविटीज को, चाहे वो गोचर में खराब हो रहे हैं और अगर जन्म के ही खराब है, तो आपको वो चीज रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। उसकी नेगेटिविटी को आप रिड्यूस कर सकते हैं। आज के वीडियो में दोस्तों केवल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। अगर किसी कारण से आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें आज, अभी इसी वक्त, और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि कोई भी नया वीडियो हम अपने चैनल पे अपलोड करते हैं उसका अपडेट नोटिफिकेशंस में आपके पास आ सके। ईश्वर आप सबका भला करे दोस्तों। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, पीएचडी, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु एक्सपर्ट। कॉल अथवा व्हाट्सएप करें 9311131069 9212431069।